बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर बात कीजिए मैशियत की या एजुकेशन के हवाले से, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और ख़ुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल, हमने देखा कि वीज़ों के चक्करों में और फिर उसके साथ स्टडी के हवाले से बड़े परेशान नज़र आते हैं। और कभी कोई तरीका, कभी कोई, और फिर इसी तरह कुछ नौसरबाज़ों के हाथ भी लगते हैं, जिसके बाद फिर उन्हें ना सिर्फ माली नुकसान, जानी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाहिद साहब। काफ़ी तजर्बा है और हाईब्रो इंटरनेशनल जो हैं उनके ये एग्जेक्टिव भी हैं और काफ़ी सक्सेस का रेट जो है वो भी बहुत अच्छा इनका चल रहा है। हमने अगर बात करें, मैं 1 साल पहले इनसे एक इंटरव्यू करके गया था और बड़ी जो बुरी लगने वाली बातें थी ना उस वक्त इन्होंने की थी, लेकिन काफ़ी हद तक सच्ची भी थी कि जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। बहुत शुक्रिया सर सबसे पहले तो। लेकिन सबसे पहले सवाल ही ये करूँगा कि आज के देखें, स्टूडेंट्स को देखें तो बाहर जाना है जी, बाहर अपनी स्टडी जो है वो बाहर से कंप्लीट करनी है, लेकिन उसके साथ मसाइल भी जो है ना वो बहुत सारे ऐसे देखने में आते हैं। जैसे सबसे बड़ा मसला अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो वो, और फिर उसके बाद जब गलत हाथों में चले जाते हैं, गलत हाथों से मुराद के ऐसे नौसरबाजों के हाथों में जो आपको कीमत कम बताएंगे, रिजल्ट जो है उनका कुछ और बताएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है हम देखेंगे कि वो बेचारे फिर यहीं पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो दाग दिए हैं। अलमिया यही है जो आपने बातें की हैं, ये दिल से आपने बातें की हैं। हमारा जो स्टूडेंट है, सबसे पहली बात है फ्रस्ट्रेटेड है। हम ग्रेजुएट्स बना रहे हैं, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। अब पेरेंट्स को भी आइडिया है कि जब तक फैमिली में से, घर में से एक बच्चा बाहर नहीं होगा, घर के खराजात पूरे नहीं होने हैं। तो पहले जो ट्रेंड एक शौक़ के ऊपर होता था, अब ज़रूरत बन चुका हुआ है। दूसरा आपने सवाल किया एक्सपेंसिव में ये है कि इकॉनमी का आपको पता है, डॉलर रेट अगर हम कंपेयर करें पिछले 4-5 सालों में, तो वो कहाँ स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे इस वक्त जो है वो चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला हमारे स्टूडेंट्स को, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए, कि डॉलर जो है वो उसकी परवाज़ ही ऐसी है कि अभी तक जो है वो पकड़ी नहीं जा रही। बस देखें, अगर कोई यूके स्टडी के लिए जा रहा है तो पाउंड्स पे करेगा, यूएसए जा रहा है तो यूएस डॉलर पे करेगा, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरोप में जा रहे हैं तो यूरो। सो ये सारी करेंसीज़ को जब एनालिसिस करें तो जो कॉस्ट पेरेंट्स को 12-15 लाख रुपए में पड़ती थी एक बच्चे को भेजने के लिए, आजकल मिनिमम 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक चली गई हुई है। सो जहाँ पे बाइंग पावर पेरेंट्स की वैसे ही कम हुई है, जो एक्सपेंसेस, हमारे लिविंग एक्सपेंसिव हो गई है, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पेरेंट्स फिर भी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी बच्चे को बाहर भिजवाएं जहाँ पे वो स्टडी करने के बाद प्रॉपर सेटलमेंट जो है ना ले सके। दूसरी, नौसरबाज़ों का आपने जिक्र किया। देखिए, नौसरबाज़ों के हाथ बच्चा उस वक़्त चढ़ता है जब वो फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा है, मेहनत नहीं करना चाहता, उसके ग्रेड्स कम हैं, नंबर उसने कम लिए हुए हैं, आइल्स से वो वैसे ही जो है ना भागता है, और जल्दी के चक्करों में, कम पैसों का लालच, वहाँ पे आके वो नौसरबाज़ों के हत्थे चढ़ता है। इसका मकसद, जैसे इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, एक बच्चा है, उसको बस ये बता दिया गया कि जी बाहर जाना है और आपने बस ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपने कोई चीज़, हमें सिर्फ पासपोर्ट देना है और आप बाहर चले जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन पाकिस्तान में भी जब आप किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आपको उसका प्रॉस्पेक्टस लेके उसमें एप्लीकेशन फॉर्म और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का भी क्राइटेरिया है कि इतने परसेंटेज तक हम इसको जो है ना एक्सेप्ट करेंगे। जब उसके ग्रेड्स कम हैं, वो पाकिस्तानी किसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता है, तो कोई थका हुआ इंस्टीट्यूट है जो 50% से नीचे, 45% के ऊपर किसी को एडमिशन देता है। पाकिस्तान में जैसे यूनिवर्सिटीज़ की ग्रेडिंग है, आपको उतना ही हाई मार्क्स लेने होते हैं एडमिशन्स के लिए। सो यही क्राइटेरिया जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, हमारे नूरे स्टूडेंट्स में नूरा इस सेंस कि यहाँ पे नालायक है तो वहाँ पे एडमिशन कैसे लेगा। सिर्फ उसको सबज बाग है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, हम आपको जो है ना प्रोसेस करवा देंगे और आपका वीज़ा लग जाएगा। अच्छा शायद सर, ये नूरे कह कि आपने मेरे ख्वाबों पे भी ना पानी फेर दिया। अच्छा, आपने बात की आइल्स की।
अब इसको बड़ा जो है ना एक एक्सपेंसिव भी कहा जाता है, और फिर एक मुश्किल मराहिल में से अगर देखा जाए कि बहुत इसकी हाइप इस तरह से बना दी गई है कि पता नहीं कोई एक पहाड़ है जिसको आपने जो है वो तराशना है। तो इस हवाले से कुछ ऐसे कंट्रीज़ अगर यूरोप की बात करें तो हैं जिसमें स्टूडेंट्स यहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी आपको ये सारे फेसेस जो हैं वो सामना ना करना पड़े। ये अलमिया है पाकिस्तान का, और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा स्कूलिंग सिस्टम है। एक बच्चा जो कैम्ब्रिज स्टडी करके आता है, ओ लेवल करके आता है, उसके लिए आइल्स कुछ भी नहीं है। वो अपेयर होता है 7 बैंड प्लस जो है ना उसके लिए ईजीली अचीवेबल है। बट जो अदर गवर्नमेंट सेक्टर को तो भूल ही जाए ना, जो बाकी सेक्टर्स हैं वहाँ पे बेसिक इंग्लिश के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी जाती। कम्युनिकेशन में स्टूडेंट इतना लो होता है, मास्टर्स करके भी आता है तो उससे अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया जाता। सो ये फ्लॉ जो है हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट का है। जहाँ तक आइल्स के बगैर मुमकिन है, मुझे ये बताइएगा ऐसा कंट्री जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है, आपका कोर्स इंग्लिश में है, आपने अपने जो बैचमेट्स हैं, अपने दूसरे स्टूडेंट से इंग्लिश में बात करनी है, अपने प्रोफेसर से इंग्लिश में बात करनी है, आपका लेक्चर इंग्लिश में होना है, आपका रिजल्ट्स इंग्लिश में, पे एग्ज़ाम्स इंग्लिश में होने हैं, तो वहाँ पे बग़ैर इंग्लिश के जाके हमारा बच्चा करेगा क्या? ठीक है, तो ये मेरी हर स्टूडेंट को जो भी मेरे पास आता है, मैट्रिक करते हो, अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग है, उसको इम्प्रूव करो। रीडिंग करो, जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे, थोड़ा लाउडली रीडिंग करें, आपके सारे नर्व्स, आपके सारी सेंसेस काम करें। आप रीडिंग करें, लिसन करें, जो करंट अफेयर्स हैं BBC को देखें, लिसन करें, रीडिंग करें, फिर राइटिंग की प्रैक्टिस। जब आप रीडिंग करेंगे तो राइटिंग ऑटोमेटिकली और स्पीकिंग आपकी जो है ना इम्प्रूव होगी। सो इंग्लिश जितनी अच्छी होगी, आइल्स उतना ही आसान लगेगा। अमूमी तौर पे हम देखें तो रिक्शे के ऊपर बड़े कि 7+ बैंड और ऑनलाइन क्लासेस, फ्लां सर, ये कहाँ तक हकीकत है कि एक स्टूडेंट जो अगर हम बात करें कि लाहौर से या किसी ऐसे सिटी से या ऐसे इलाके से कि जिसका डेली बेसिस पे क्लासेस लेना जो है वो नामुमकिन बन जाता है, जिसमें एकेडमिक आइल्स में क्या फ़र्क है, और अगर वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे तो उसको इसका क्या बेनिफिट आएगा? देखिए, सबसे पहले आपने जो बात की कि 15 दिन में आइल्स का 7 बैंड की तैयारी करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बच्चा जिसके पास बेसिक इंग्लिश नहीं है, वो 5 बैंड के लिए भी एलिजिबल नहीं है, आप 15 दिन में कैसे उसको घोल के थोड़ी पिलाएंगे? सो जो असेसमेंट होती है, जैसे हम आइल्स प्रिपेयर करवाते हैं, एक बच्चा जिसकी कैपेबिलिटी अभी नहीं है, एक आइल्स का इंस्ट्रक्टर, आइल्स बेसिकली जो हम पढ़ाते हैं ये इंग्लिश उतना नहीं है, ये हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट कैसे होना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, जो आप गलतियां करते हैं राइटिंग में या स्पीकिंग में, टीचर उनके ऊपर आपको जो है वो बेहतर बनाता है। सो इंग्लिश अगर किसी बच्चे का अभी वो लेवल नहीं है जो आइल्स में बैठ के वो अटेम्प्ट करता है, उसके लिए सबसे पहले हमारा होता है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। ठीक है, उसमें इंग्लिश में बच्चे को इस लेवल पे लाया जाता है कि वो कम्युनिकेशन, उसकी हेजिटेशन ख़त्म हो, वो बोलने के काबिल हो, रीडिंग ठीक हो जाए, उसकी लिसनिंग उसको समझ आनी शुरू हो जाए, देन राइटिंग के ऊपर आता है वो। सो डिटरमिन किए बगैर कि एक बच्चा लेवल क्या है, तो हम किसी को नहीं कह सकते कि 15 दिन में या 2 महीने में आप 7 ले लोगे। आपको इंग्लिश आती है तो हो सकता है आप बगैर प्रिपरेशन भी जाओ तो आप डिज़ायर बैंड ले लो। अगर इंग्लिश नहीं आती तो हो सकता है 6 महीने आपको लग जाएं 5 बैंड लेते हुए। सो ये सब जो है ना मार्केटिंग टैक्स कह सकते हैं आप, एक फेम लेने के लिए या ग्रैब करने के लिए है। अदरवाइज़ इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि 15 दिन में या महीने में कोई आपको जो है ना आइल्स की प्रैक्टिस करवा के 7 बैंड दे देगा। अच्छा, गल्फ़ के अंदर आइल्स वगैरह का तो कुछ इस तरह की नहीं है, लेकिन ये स्टडी के हवाले से आपने बात की कि एक इंग्लिश कंट्री, फिर सब कुछ उसमें हमें जो है उसकी लैंग्वेज के मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर जॉब के लिए देखा जाए, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो बड़ी तादाद के अंदर उनकी कोशिश है कि बाहर जो है वो मूव किया जाए और वहाँ पे जाके अपने रोज़गार से वाबस्ता हुआ जाए, अच्छा रोज़गार हासिल किया जा सके। तो उनके लिए कौन से ऐसे ममालिक जो आप समझते हैं
कि यहाँ भी इनको आइल्स वगैरह के लिए कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे जा सकते हैं? आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके किसी को भी आप लेते हो, आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं, आप स्टडी पे जा रहे हैं, आप इमिग्रेशन पे जा रहे हैं, आइल्स कंपल्सरी है। यहीं पे अगर कोई बंदा आपको कहता है कि आपने इन कंट्री इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज़ में जाना है और आपका बगैर आइल्स के हो जाएगा, वो झूठ है। ठीक है। अब यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में वर्क परमिट ऑफ़र होते हैं, बट हमें नहीं आइडिया, हम नहीं उसको प्रोसेस करते, ना उसका कोई हमारा सेटअप है ऐसा। देखिए, जो यूथ है ना हमारे मुल्क में, FA BA करवाना ये एक रुझान है पेरेंट्स का, या स्टूडेंट एक जान छुड़ाता है। इससे बेहतर अगर ये है कि अगर स्टूडेंट अपने आप को किसी स्किल में ले जाए। IT में बेशुमार कोर्सेज़ हैं, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो मैट्रिक इंटर हैं इवन, बट उन्होंने किसी भी चीज़ को पकड़ के उसके ऊपर मेहनत की है, माहिर बने हैं, वो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपया पाकिस्तान में बैठ के सैलरीज ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो स्किल्स हैं यूरोप में या कनाडा में तो शायद अभी वहाँ पे ऐसे उनको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जो हमारा गल्फ़ है, जिसमें कतर है, जिसमें सऊदी अरब में अगले 8-10 साल बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उनको बेशुमार बंदा चाहिए। दुबई में, ओमान में, यहाँ पे हो सकते हैं, बट हाइब्रो जो है इन कंट्रीज़ को केटर नहीं करता, लेकिन डिमांड के हिसाब से या स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर वो किसी भी टेक्निकल फील्ड को ज्वाइन करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इन कंट्री में निकल सकती है जो आइल से भागते हैं। अच्छा, हमने देखा कि कोर्सेज करवाए जाते हैं जिस तरह के होटलिंग के, शेफ़ मैनेजमेंट के, और इस तरह के कोर्सेज डिफरेंट करवाए जाते हैं। इनकी क्या आप अगर यूरोप में जाएंगे तो इनकी किसी हवाले से कुछ कोई हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, या जो रोज़गार के लिए जाते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो कोई नहीं देखा कोई ऐसा बंदा, कोई डिमांड आती है कि किसी को रेस्टोरेंट पाकिस्तानी कुक जो है ना डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। उसमें नॉर्मली ये होता है कि आपके कुछ सोर्सेज हैं यूके में या किसी जगह पे, वहाँ से कुक की डिमांड है तो आप उनको इंटरव्यू दे के उसमें सेलेक्ट होते हैं और वीज़ा प्रोसेस करवा के यूके चला जाते हैं। या कनाडा में भी फूड सर्विस सुपरवाइज़र या कुक के लिए वैकेंसीज निकलती रहती हैं। लेकिन जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप इंग्लिश लैंग्वेज जो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नहीं करते, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में देखें फूड इंडस्ट्री बहुत ग्रो की है, बहुत ठीक है। सो पाकिस्तान में मैं जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कलरी आर्ट्स में या फूड्स में काम करवाते हैं, उनके बच्चे अकोमोडेट हो जाते हैं, यहाँ पे भी हो जाते हैं, गल्फ़ वगैरह में भी जाके हो जाते हैं, और अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दूसरे कंट्रीज़ में भी जो है चले जाते हैं। अच्छा, सबसे सस्ता तरीका जो है ना, जो वे मेरी अपनी भी ख्वाहिश है, हर किसी की ख्वाहिश है कि यूरोप जाने का सबसे आसान, महफूज, क्योंकि अगर हम देखें डंकी की बड़ी ऑफ़र्स आएंगी लोगों को, वो फिर चंद रुपयों की खातिर, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि हमने 1 साल पहले एक इंटरव्यू किया था जब लीबिया में कश्ती का जो एक हादसा पेश हुआ था, लेकिन लोग अभी भी नहीं बाज आ रहे। तो कोई ऐसा एक अलादीन का चिराग जो आपके पास हो कि सबसे सस्ता महफूज तरीका जो यूरोप की तरफ मूव करने का? नहीं है। साफ जवाब है। देखिए, यूरोप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो 25-28 कंट्रीज़ एक ही टेरिटरी के अंदर है, शेंजन जिनको कहा जाता है। हर कंट्री मैक्सिमम थोड़े दूर फासले के ऊपर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे ऐसे इतनी नेसेसरी है ही नहीं, लोगों की नीड है ही नहीं है कि उनको डिमांड हो बंदे निकलें। कुछ कंट्रीज़ हंगरी वगैरह में, नॉर्वे में, या कुछ क्रोएशिया का मैं सुनने में आता है, हाइब्रो इन वर्क परमिट्स में डील नहीं करती है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो यूरोप में गल्फ़ में काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली डिमांड, क्योंकि उनके पास एक लेजिटिमेट एक्सपीरियंस होता है, इवन अगर वो लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके पास हैवी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंसेस होते हैं, या किसी और ट्रेड में काम कर रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं। लेकिन पाकिस्तान में काम करते हुए डायरेक्टली आप कहें कि किसी जगह पे वर्क वीज़ा अप्लाई करें, वो इतना आसान नहीं है जितना मार्केट में, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे लोग
बच जाते हैं, कॉल कर लेते हैं हमें कि जी ये हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कनाडा का, जी हमें $32,000 में या $28,000 में या $40,000 में वर्क परमिट मिल रहा है और ये कैटेगरी तरीक़ेकार है। तो वो तरीक़ेकार टोटली फेक है, अगेंस्ट CIC गाइडलाइंस हैं। हम हर बंदे को कहते हैं भाई कोई भी बंदा अगर आपको कोई ऑप्शन दे रहा है, चाहे वो वर्क परमिट की है या स्टूडेंट वीज़े की है या इमिग्रेशन की है, तो हमारे पास आ जाएं, फ्री मशवरा लें। अगर पॉसिबल है तो हम आपको गाइड करेंगे, अदरवाइज़ हम आपको रेफ़र कर देंगे भाई इधर से जाके चेक करें, इसमें अगर सच्चाई है तो पता चल जाएगा। दूसरा, आपने सबसे आसान तरीका जो पूछा, सबसे आसान तरीका इस वक्त कैनेडियन इमिग्रेशन है। अगर आपका प्रोफाइल हेल्थ सेक्टर से है, आप डॉक्टर हैं, आप डेंटिस्ट हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, आप फिजियोथेरापिस्ट हैं, नर्स हैं या अदर किसी भी मेडिकल फील्ड में हैं, तो आपके लिए कैनेडियन इमिग्रेशन बहुत आसान है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का ऑक्यूपेशन है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, फिर IT और इंजीनियरिंग है। ये वो ऑक्यूपेशंस हैं जो अपने पॉइंट्स एज, एजुकेशन और IELTS की बेस के ऊपर मीट करें, तो इनके लिए कैनेडियन इमिग्रेशन नहायत आसान है। परमानेंट रेजिडेंसी लेके कनाडा मूव हो जाएं, बच्चों को पहले दिन से एजुकेशन और मेडिकल फ्री, अगर आप खुद पढ़ते हैं तो आपको लोकल फ़ी पे करना पड़ती हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। एक पेरेंट हमारे पास आते हैं कि जी हमने अपने बच्चे को अंडरग्रेड के लिए भेजना है, तो एक बच्चे की कम से कम कॉस्ट कनाडा में एक पूरे साल की ट्यूशन फ़ी पे करना है, प्लस $20,000 आपको ब्लॉक अकाउंट में बच्चे के रखना है ताकि उसका लिविंग एक्सपेंस जो है वो मीट हो सके सारे साल का। सो ये कम से कम भी करें तो 80-85 लाख रुपए की कॉस्ट बनती है। तो पेरेंट्स अगर ये स्टेप लेते हैं, अपनी इमिग्रेशन करवाते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए वो एजुकेशन वहाँ जाके लोकल स्टूडेंट के ऊपर काउंट होगी और पेरेंट सर के ऊपर होंगे। सो मेरा मशवरा ये है कि अपने आप को असेसमेंट करवाएं। अगर आप सेटलमेंट होना चाहते हैं, रीलोकेट होना चाहते हैं बेटर फ्यूचर के लिए या बच्चों की स्टडीज़ के लिए, सो हमें बताएं, कॉल कर लें, विज़िट कर लें, हम आपको प्रॉपर प्लान दे देंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और हैं भी कि नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। जी नाज़रीन, शाहिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, यकीनन मायूस भी हुए होंगे, लेकिन ये मायूसी नहीं बल्कि इन्होंने एक साफ़ और क्लियर बात जो है वो की, क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी काबिल एतमाद है। इस तरह के जब मसाइल्स आते हैं तो फिर हम इन्हें ही ऑन कॉल लेते हैं कि इनसे पूछा जाए, क्योंकि ना तो ये ढकी छुपी बात करेंगे, साफ जो एक तरीका है वो बताया जाएगा, जिससे ना सिर्फ पैसे का ज़्या बल्कि जान जो कि सबसे कीमती है उसका भी बचा जा सकता है। और जिस तरह इन्होंने बताया कि कोई इस तरह का नहीं करना कि जो कम पैसों की है बस जाना चाहे और फिर वो किसी और के हत्थे चढ़ जाए और उसके बाद फिर अल्लाह पाक जो है उसको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। लेकिन आएँ यहाँ पर और इन्हीं से पूछें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक फील्ड से इनका ताल्लुक़ है और फिर ये बताते हैं तो अपना मुकम्मल जो है गाइडेंस देते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।